बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अपनी सब्जियां ना बदलें, अपनी रेसिपी बदलें, अपना तरीक़ेकार बदलें, अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश किया करें। आज हम बनाएंगे आलू गोभी, कमाल का बनाएंगे। खाने में ऐसा होगा कि खाने वाले प्लेट के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी दूंगा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी दूंगा। बस आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। आए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे ऑयल या घी, जो भी आपके पास हो। आधा कप मैंने लिया यहाँ पे ऑयल जैसे गर्म होगा तो यहाँ पे मेरे पास आधा किलो के करीब आलू हैं। आलू आप अपने हिसाब से कट कर लेंगे। इनको हम करेंगे फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो कलर है वो गोल्डन सा हो जाए, ऊपर से इनका कलर प्यारा सा आ जाए। तो यहाँ पे हमें फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए। हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है। तो 4 मिनट जैसे ही फ्राई करेंगे यहाँ पे प्यारा सा कलर आ जाएगा। जैसे ही आलूओं का कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा, इस तरह का हमें कलर चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब जैसे कलर आ जाएगा इस तरह का, तो इनको हम निकाल के एक साइड पे पड़े हुए बर्तन के अंदर हमने निकाल लेना है और इनको साइड पे रख देना है। ये आलू जो है अंदर से बिल्कुल गल चुके हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम गोभी लेंगे। आधा किलो ही मेरे पास गोभी है। आपने थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है, बड़े बड़े थोड़े पीस कर लेने हैं। इस हिसाब से अच्छे से वॉश कर लेना है। गर्म पानी से गोभी को वॉश किया करें, उससे क्या होता है कि इसकी सफाई अच्छी हो जाती है। 4 मिनट ही हमने हाई फ्लेम पे गोभी को फ्राई करना है। गोभी भी इतना ही फ्राई करना है कि इस पे भी जो है वो हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और हमारा गोभी जो है वो नरम हो जाए। 4 मिनट फ्राई करते हुए हो गए हैं और अब 4 मिनट बाद हमने गोभी भी निकाल के साइड पे रख देना है। आलूओं के साथ मिला के रख दें। अब गोभी निकालने के बाद अब यहाँ पे हमने एक मज़ेदार सा, लजीज सा, खुशबूदार सा मसाला तैयार करना है। तो उसके लिए 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। आधे मिनट तक आपने सफ़ेद ज़ीरे को फ्राई करना है। आधे मिनट बाद अदरक है मेरे पास 1 इंच के बराबर अदरक लिया है, उसको आप कूट लें, ग्राइंड कर लें, आपकी मर्जी। इसको हमने फ्राई करना है 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज के प्याज हैं। बारीक आपने इनको कट करना है। इनके जो है बारीक बारीक होने चाहिए, मतलब मोटे नहीं होने चाहिए, पीस पतले होने चाहिए। रफली कट कर लेना है। अब हमने अदरक के साथ और जीरे के साथ इनको फ्राई करना है 3 मिनट तक। प्यारा सा कलर आ जाएगा 3 मिनट इस तरह से। देखें नरम हो चुके हैं और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है। ज्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव टमाटर है, रफली कट किए हुए मोटे मोटे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे कुछ मिसाले जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा 1 चाय का चम्मच भरा हुआ पिसा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच यहाँ पे जाएगा गरम मसाला, 1/2 चाय का चम्मच यहाँ पे जाएगा हल्दी और 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लाल मिर्च जाएगी और 1/2 चम्मच चाय के से थोड़ा सा कम कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ये हमने मिसाले शामिल करने हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से मिसाला तैयार हो सके। तो यहाँ पे आपने साथ ही हस्बे ज़ायका नमक भी शामिल कर देना है अपने जायके के मुताबिक। आप फ्लेम को करेंगे मीडियम। फ्लेम को मीडियम करके यहाँ पे कवर करके हमने छोड़ देना है और इसको हमने 4 मिनट तक पकाना है। यहाँ पे देखें 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे देखें ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। यहाँ पे जैसे ऑयल ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। चम्मच की मदद से आपने इनको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे मसाला जो है हमारा इस तरह का हमें चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसमें शामिल करना है गोभी जो फ्राई करके हमने साइड पे रखा है। मिसाले को आपने अच्छे से तैयार करना है। जितना अच्छा आपका मिसाला होगा उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। अब यहाँ पे जो आलू फ्राई किए थे वो भी शामिल कर देंगे और मिसाले के साथ आलू और गोभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यकीन जाने जो खाएगा आपकी इस रेसिपी की बार बार फरमाइश करेगा। बहुत ही सादा तरीके से बनेगी, बहुत ही लजीज बनेगी और इससे पहले आपने ऐसी रेसिपी आलू गोभी की नहीं बना के खाई, मैं गारंटी से कहता हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिसाले के साथ इनको आपने इस तरह मिक्स करना है कि मिसाला पूरी तरह से आलू और गोभी के साथ लग जाए। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद कवर से ढक के छोड़ देंगे 8 मिनट तक। 8 मिनट के दरमियान हमने इसको 2 से 3 दफा चेक करना है। 8 मिनट बाद यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं।
यहाँ पे देखें आप, जैसे आप ढक्कन उतारेंगे तो आपको नज़र आया होगा कि ऑयल जो है वो साइड पे नज़र आ रहा होगा। मसाला जो है वो हमारा सही तरह से लग चुका है और पूरी तरह से मतलब ये तैयार है, लेकिन अभी तक गोभी हमारा जो है वो सही तरह से नहीं गला। दोबारा से ढक देंगे और दम वाले मूड पे अब हमने तकरीबन 7 मिनट और मजीद पकाना है, क्योंकि गोभी में अभी थोड़ी सख्ती थी, तो गोभी भी हमने गलाना है, तो उसके लिए हमने दम वाले मूड पे गलाया है। अब यहाँ पे हम दोबारा आए और दोबारा यहाँ पे चेक करते हैं। अब पूरी तरह से आलू और गोभी हमारा गल चुका है, पानी इसमें शामिल नहीं किया जाता, पानी के बगैर ही आपने इसको पकाना है। यहाँ पे जाएगी कसूरी मेथी और इसके साथ हरा धनिया जाएगा, और इसको हरा धनिया और खुशबू के लिए आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और इसको ढककर 2 मिनट के लिए आपने छोड़ देना। फ्लेम को करेंगे बंद और 2 मिनट बाद ढक्कन उतार के चेक करते हैं, खुशबुएं ही खुशबुएं आ रही हैं। यकीन जाने आज की ये आलू गोभी की रेसिपी आपकी बनी हुई खा के सब आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे और आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं। तो यहाँ पे डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक देखें। लुक आपको नजर आ रही होगी, कमाल की बनी है। यकीन जाने अगर तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएंगे तो 1 नहीं 2 नहीं 3 आप रोटियां या पराठे खाएंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आपकी मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। तो जज़ाकल्लाह खैर। नई रेसिपी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।